द कॉन्जरिंग पार्ट 1। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी भूतिया कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी द कॉन्जरिंग की है, जो एक वास्तविक और डरावनी घटना पर आधारित है। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात है 1971 की, जब पैरन परिवार रोड आइलैंड के हैरिस विले में एक पुराना फार्म हाउस खरीद कर रहने आते हैं। जब वो उस घर में रहने आते हैं तो वो बहुत हंसी खुशी से रहने लगते हैं, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए घर में अजीबोगरीब हरकतें होने लगी। शुरुआत में तो छोटी छोटी घटनाएं होती थी, जैसे दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना, खिड़कियों का खुलना बंद होना, घर के बाहर पक्षियों का गिरना मर जाना, और घर के अंदर ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगती थी। लेकिन धीरे धीरे घटनाएं और ज़्यादा खतरनाक और डरावनी होती गई। पैरन की वाइफ कैरलिन के शरीर पर नीले निशान पड़ने लगे, जैसे किसी कीड़े ने काटा हो, और घर में अजीब सी महक फैलने लगती। और उनके परिवार की सबसे छोटी बेटी थी अप्रैल। उसने एक अदृश्य एक ऐसा दोस्त बनाया जो वास्तविकता में है ही नहीं, जो दिखता ही नहीं है, और जिसका नाम था रोरी। वो उससे बातें करने लगती है और उसकी फ्रेंडशिप उसके साथ हो जाती है। बात यहीं तक नहीं रुकी, समस्या और ज़्यादा बढ़ने लगी। कैरलिन और पैरन चर्च में मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड एंड लॉरेन वॉरेन से मिले और उनसे मदद मांगी। उनको अपनी कहानी बताई कि हमारे साथ घर में ये सब हो रहा है। एड एंड लॉरेन ने सुनकर उनको कहा कि हम आपके घर जरूर आएंगे। एड एंड लॉरेन कैरलिन पैरन के घर पे आते हैं, और जब वो घर की छानबीन कर रहे होते हैं तो उनको पता चलता है कि इस घर पे किसी आत्मा का साया था। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि वो आत्मा बाथशेबा शेरमैन की है, जो 19वीं सदी में इस घर में रहती थी। बाथशेबा ने अपने बच्चे की बलि चढ़ाई थी और उसके बाद उसने खुद को फांसी लगा ली थी। और जहाँ पे उसने फांसी लगाई थी वो उसके घर के पीछे एक झील के पास एक पेड़ पर लगाई थी। वॉरेन को पता चलता है कि बाथशेबा ने इस घर पर श्राप लगा दिया था और हर उस परिवार को सताती है जो इस घर में रहने आया था। वॉरेन इस आत्मा को भगाने के लिए एक विधि करते हैं, पर उनको पता नहीं था कि बाथशेबा की आत्मा कैरलिन के अंदर थी और वो उसे धीरे धीरे वश में कर रही थी। जब एड एंड लॉरेन वो विधि कर रहे होते हैं तब कैरलिन पर बाथशेबा की आत्मा हावी हो जाती है और वह अपने बच्चों को मारने की कोशिश करती है। कैरलिन को पता नहीं होता है कि वो उसकी बच्चियों को मारने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो उसके वश में होती है। एड वॉरेन एक एक्सोरिज्म करते हैं, एक झाड़ फूंक करते हैं, तब बाथशेबा की आत्मा को भगाने में सफल होते हैं। घटना के बाद पैरन परिवार अपने घर में लौट आता है, लेकिन उस डरावने अनुभव को कभी नहीं भूल पाए। द कॉन्जरिंग की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि वास्तविकता में भी भूत और आत्माएं हो सकती है और हमें उसे सावधान रहना चाहिए।